हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है करवा चौथ से एक दिन पहले का। तो वीडियो कल ये आना था पर कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल फास्ट था करवा चौथ का और थोड़ा बहुत अपने कामों में बिजी थी, तो वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं हो पाया। तो एक दिन पहले का ये वीडियो है और दिन का ये टाइम है। दिन का टाइम यानी कि वही 12:30 बजे का टाइम होगा जो मेरा लंच बनाने का टाइम होता है। मैंने जियो मार्ट से ये काली मसूर की दाल मंगाई थी। तो ये दाल मैंने संडे के दिन मंगाई थी, शायद वहाँ पे स्टॉक में होगी नहीं, तो ये दाल मुझे आज ही रिसीव हुई थी। तो काली मसूर की दाल का पैकेट देख के ना मेरे बच्चे बड़ा खुश हो गए क्योंकि उनको ये दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो बच्चे बोलने लगे कि मम्मा यही दाल बनाना आज। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आज काली मसूर की दाल बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बनाओ तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए यहाँ पे दाल में लगा लेते हैं तड़का। घर पे टमाटर बिल्कुल ख़त्म थे आज, तो टमाटर मैंने नहीं डाले, बस हींग और जीरे का तड़का लगाया है। एक दाना प्याज का डाला था छोटा सा, बस इसी से ही दाल को हम बनाएंगे क्योंकि टमाटर ख़त्म थे और अगर नहीं है जो चीज़ तो उसके बिना ही मैं काम चला लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा। टेस्ट दाल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और आज का दिन भी थोड़ा बिज़ी होने वाला है क्योंकि आज मैं जाऊँगी करवा चौथ की शॉपिंग करने, मेहंदी लगाने, तो ये सारे काम भी आज मुझे निपटा लेने हैं। तो ये दिन का टाइम है। शाम के टाइम बच्चे अपना ट्यूशन जाएँगे, अकेडमी जाएगा क्रिस, तो उसी टाइम मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी जैसे, तो उसी टाइम मैं मेहंदी लगा के आऊँगी। बाकी अपना सामान भी लेके आ जाऊँगी। इस बार मैंने सोचा है कि मैं मेहंदी दिन में या फिर सुबह के टाइम अगर मैं फ्री होती तो मैं सुबह ही लगा लेती क्योंकि आजकल की जो मेहंदी की कीप आती है ना, उनको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने 1 आध 2 घंटा भी हाथ में रख लिया तब भी काफ़ी अच्छा मेहंदी का कलर निकल के आता है क्योंकि मेहंदी में पता नहीं क्या-क्या डाला होता है। कलर बहुत जल्दी आ जाता है मेहंदी का आजकल, नहीं तो पहले तो पूरी-पूरी रात मेहंदी रखनी पड़ती थी हाथ में थोड़ा-सा कलर आने के लिए। तो मैं थोड़ा देर के लिए रखूँगी 1 आध घंटे के लिए क्योंकि और भी काम होते हैं। एक हाउसवाइफ़ को सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसकी वजह से फिर देखते हैं कितना टाइम हो पाता है। मेहंदी को हाथ में रखने का कितनी देर रख पाती हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे चावल मैं लेके आई थी, बच्चों का एग्ज़ाम था तो बच्चों को लेने गई थी स्कूल। बच्चों को मतलब लेके जब आई उसी टाइम मैं चावल लेके आ गई थी क्योंकि चावल घर पे बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ख़त्म था। और मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप कौन-सा चावल यूज़ करते हो? तो हम इंडिया गेट का बासमती चावल यूज़ करते हैं। पर अभी मैं वो नहीं लाई थी अभी क्योंकि जहाँ से हम चावल लाते हैं ना वो शॉप मतलब थोड़ा दूर थी हमारे यहाँ से, तो उतना मतलब बच्चों को लेके जाना मुश्किल था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं नॉर्मली चावल ले लेती हूँ। तो मैं खुला चावल लेके आ गई थी 5 किलो, तो इसी को ही खाएँगे कुछ दिन तक। ये वाला चावल भी बासमती चावल था और ये भी चावल ठीक था, मतलब जो हम नॉर्मली खाते हैं डेली, उसके बराबर अच्छा नहीं था। ख़ैर चलिए जी, यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई और चावल भी चढ़ा के फिर मैं आ गई हूँ अंदर। दोनों बच्चों को थोड़ा देर का गैप देने के बाद, एग्ज़ाम देने से जब आते हैं ना, थोड़ा देर का रेस्ट देने के बाद यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था। दोनों बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने। अभी वो अपना थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम अभी बचे हैं बच्चों के। तो अभी वो अपना पढ़ेंगे और मैं अपने बाकी के काम भी निपटाऊँगी। सुबह के टाइम कपड़े वॉश करे थे तो दिन में तक कपड़े अच्छे से सूख गए थे क्योंकि बाहर ना धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो कपड़े सूख गए थे। कपड़ों की तह लगा लेते हैं और अक्रिस बार-बार आ रहा था मम्मा दाल बन गई है, क्योंकि काली मसूर की दाल वैसे ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है सबको ही पसंद आती होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये दाल। तो अक्रिस बार-बार आ रहा था मम्मा दाल बन गई तो खाना दे दो। मतलब उसको ना ये होता है कि लंच का टाइम हो गया है, चाहे 1:30 ही 2 ही क्यों ना बजा हो, बस लंच करना है, भले ही वो फिर थोड़ा-सा खाएगा। क्योंकि स्कूल से आते हैं ना बच्चे आजकल, एग्ज़ाम देखिए तो 11 बजे तक तो उनका नाश्ता ही हो पाता है। कभी तो साढ़े 11 भी हो जाते हैं और फिर आखिर इसको ये होता है कि 2 बजे लंच का टाइम होता है तो लंच करना है और वो फिर ना पीछे पड़ जाता है कि मम्मा खाना दो, खाना दो। चाहे उसको भूख हो या ना हो। बच्चे होते हैं ना, उनको इतना आइडिया नहीं होता हमें भूख लगी है या नहीं लगी है, पर अपने टाइम से उनको खाना चाहिए होता है, भले ही वो खाएँगे नहीं। तो बार-बार आके ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा था और पढ़ नहीं रहा था, तो मैं उसको गुस्सा भी कर रही थी, "अकृष चुपचाप बैठ के पढ़ ले, खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बुला लूँगी।" तो यहाँ पे चलिए हमारा दाल-चावल
चावल बनके बिल्कुल तैयार है। सिंपल सी दाल, इसमें मैंने ऊपर से मतलब घी भी डाला था जब मैं दाल बनाती हूँ, उसी टाइम में इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच करीब घी डाल देती हूँ। क्योंकि अक्रिस ना दाल में घी, वैसे अगर उसके सामने दाल में घी डाल दूँगी ना, तो अक्रिस दाल खाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने चुपके से डाल दिया था। मतलब उसके सामने ना डालो, उसके पीठ पीछे डाल के रख दो तो वो खा लेता है। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की थाली लगाई थी, उसको इस वाली दाल में ऊपर से घी डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल दिया था। और यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोए नहीं थे मैंने आज, बर्तनों को ऐसे ही छोड़ के फिर मैं सीधा टाइम भी हो गया था बच्चों को छोड़ने का 4 बजे का, और अक्रिस को अकेडमी छोड़ने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी। मतलब जिस साइड उसकी अकेडमी है उसी साइड मार्केट भी थी। तो फिर मैंने देखा मेहंदी वाले बैठे थे और उस टाइम पे ना बिल्कुल खाली बैठे थे। तो मैंने कहा ये सही टाइम है, मेहंदी लगा लेते हैं। और मेहंदी लगाने में बैठ गई, फिर मुझे याद आया यार मेरे पास तो स्कूटी है, अब मैं इसको घर कैसे लेके जाऊँगी? फिर ना क्या हुआ कि मैंने मेहंदी लगाई, और मेहंदी लगा के फिर मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया और वैसे ही फिर मैं स्कूटी चला के घर आई। मतलब मैंने, ये मेरा राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड था, तो लेफ्ट हैंड का स्कूटी में इतना काम नहीं होता, राइट हैंड का ही ज़्यादा काम होता है। तो राइट हैंड में मैंने मेहंदी नहीं लगाई, अगर मैं दोनों में लगा देती फिर ना तो मैं अपना सामान ले पाती और फिर ना ही मतलब मैं स्कूटी घर ला पाती। तो इसलिए फिर मैंने एक ही हाथ में लगवाई मेहंदी। और जिस बच्ची ने मेरी मेहंदी लगाई ना, वो मतलब 12-13 साल की लड़की थी, तो उनको मेहंदी लगाने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। तो फिर मैंने एक ही हाथ में लगवाई, फिर मैं घर आ गई थी। मुझे बोल रही थी कि आंटी आप ना अपने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगाने मेरे पास ही आना, क्योंकि मैं उनसे ना बहुत सारी बातें कर रही थी। मतलब गप्पे-सप्पे मारते-मारते मेहंदी लगाई। मुझे बोल भी रही थी कि आंटी मैं ना बहुत सारे लोगों की मेहंदी लगाती हूँ, पर आपका नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इतनी सारी बात कर रहे हो, नहीं तो बहुत सारे लोग तो बात ही नहीं करते। मेरे को उसकी बातें सुन के हँसी आ रही है। मतलब 6th-7th में पढ़ने वाली बच्ची थी और मेहंदी लगाने बैठी हुई थी, बाहर इतनी अच्छी-अच्छी मेहंदी की डिज़ाइन लगा रही थी, तो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए जी, एक हाथ में मेहंदी लगवाते हैं। एक हाथ में मैंने आगे की पीछे की साइड दोनों में ही लगवाई थी, और फिर मैंने वैसे ही एक हाथ से अपनी शॉपिंग करी, फिर मैं आई सीधा घर। जब तक मैंने शॉपिंग करी मैं घर पहुँची, तब तक मेरी मेहंदी सूख गई थी, और क्योंकि डिनर का भी ये टाइम हो रहा था, शाम का टाइम था। पहले तो घर पे आके मैंने एक ही हाथ से सारे घर को समेटा अपने, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ने गई थी ना, तो घर ऐसे ही फैला होता है 4 बजे के टाइम पे। फिर मैं आने के बाद ही घर को समेटती हूँ, क्योंकि और टाइम तो मैं लेट जाती हूँ, आने के बाद 5 बजे तक मैं लेट जाती हूँ, ऐसे ही फ़ोन देख लिया या फिर थोड़ी देर नींद आ गई तो सो गई। पर आज मुझे नींद नहीं आई, फिर मैंने अपना पूरा घर समेटा, क्योंकि आते-आते मुझे टाइम हो ही गया था। 5:30 बज गए थे मुझे आते-आते, कि मेहंदी लगाई, फिर शॉपिंग वगैरह करी उसमें। फिर आई तो तब तक मेरे हस्बैंड भी घर पे आ गए थे, और वो नीचे गाड़ी धो रहे थे अपनी, तो मैं आई घर पे। पहले मैंने सारे घर को समेटा, झाड़ू वगैरह लगाई शाम की। उसके बाद मैंने आराम से बैठ के अपनी 1 कप चाय पी। तब तक मेहंदी को भी लगाए हुए 1.5-2 घंटा हो गया था। फिर मैंने सीधा अपना हाथ धो लिया था। जब मैंने हाथ धुला ना, तब मेहंदी एकदम पीली-पीली सी हो रखी थी। पर फिर धीरे-धीरे मेहंदी अपना कलर छोड़ ही देती है, और फिर मतलब वही अगले दिन तक तो मेहंदी बहुत ज़्यादा काली पड़ गई थी बिल्कुल। जबकि मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा, फिर भी मेहंदी इतनी काली पड़ गई थी। अभी यहाँ पे बर्तनों का ढेर था, जो हमारे लंच के बर्तन थे, क्योंकि मैंने बर्तन वॉश नहीं करे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बर्तन बहुत सारे हो रखे थे। तो फिर सारे बर्तनों को साफ़ भी करना था, चाहे कितना भी तैयार हो लो, कितना भी कुछ भी करा लो, फिर ये घर के काम ना, मतलब ये ज़िम्मेदारियाँ आप नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने कहा यार अभी डिनर का टाइम हो रहा है, फटाफट से फिर क्यों ना बर्तन धुल लें। अपने राइट हैंड में भी मैं मेहंदी लगाऊँगी और थोड़ा बहुत पैरों में भी लगाऊँगी, क्योंकि करवा चौथ के दिन हर लेडीज़ एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन के हाथों में, पैरों में मेहंदी लगती है, उसी तरीके से पूरा तैयार होती है। तो फिर वो फिर मैं रात में लगाऊँगी, क्योंकि बाकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक ही काम नहीं होता। बच्चों का डिनर है, मतलब सब लोगों का डिनर बनाना है, फिर बच्चों की पढ़ाई, पूजा-पाठ, शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम जब मेरे निपटेंगे, उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपने पैर में और अपने राइट हैंड में मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी डिज़ाइन लगानी आती नहीं है वैसे, पर अगर लेफ्ट हैंड में लगानी हो फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम चलाऊ वाली लगा लूँ। राइट हैंड में तो बिल्कुल नहीं लगती, पैरों में भी लगा लूँगी। उससे पहले मैंने ना आज सुबह से ही ये मलाई फ्रिज में से निकाली थी, क्योंकि मुझे इससे मक्खन बना के घी बनाना था,
और 2 बर्तन में मैंने मलाई इकट्ठी करी थी और ये दोनों बर्तन भर चुके थे। तो आज इसका घी बनाना भी ज़रूरी था, फिर फ्रीज़र में ना स्पेस भी नहीं होता इतना रखने का, तो सुबह से मैंने इसको बाहर निकाल दिया था। इसका जितना भी इसमें क्या बोलते हैं आइस थी, जितनी भी बर्फ़ जम जाती है वो सारी बर्फ़ पिघल चुकी थी। तो ये भी तैयार था घी बनाने के लिए। फिर मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ये काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि फिर फ्रिज में इसको वापस रख देना तो इतना जगह नहीं हो पाती फ्रिज में। मैंने कहा इसको घी बना ही देते हैं अभी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल था नहीं बनाने का। वैसे घी वगैरह बनाने का काम ना मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं, जब मैं हेल्प लेती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है घी बनाना। पर वो अभी अपने काम में बिज़ी थे, फिर उनको भी मार्केट भी जाना था, तो मैंने कहा चलो यार मैं ही बना देती हूँ। और बर्तन ये छोटा हो गया था, जो इस कढ़ाई में मैं बना रही हूँ ना, कढ़ाई हो गई थी छोटी और इस बार मलाई खूब सारी इकट्ठी हो गई थी। फिर मैंने जैसे-तैसे हल्के-हल्के हाथों से घी बनाना शुरू करा, ताकि गिरे ना नीचे, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और कपड़े वगैरह इससे फिर जैसे नीचे टॉवल बिछाया है ना, तो ये ख़राब भी होने लगता है चिपचिपा-सा। तो मैंने फिर ऐसे ही हल्के-हल्के हाथों से घी बनाना शुरू करा। और ये जो मेरा ब्लेंडर है, बहुत सारे लोग इसका लिंक भी माँगते हैं, तो लिंक नहीं है, महाराजा कंपनी का ये है। क्योंकि जितनी बार मैं घी वगैरह बनाती हूँ, हर बार कमेंट आता है कि दीदी कौन-सी कंपनी का आपका ब्लेंडर है? तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये कौन-सी कंपनी का है। तो यहाँ पे मतलब हार्डली मुझे 10 मिनट का टाइम लगा होगा। सारा बटर निकल गया है अलग, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ब्लेंडर से। और ब्लेंडर से ना फिर बहुत सारे बर्तन भी नहीं भरते। नहीं तो मिक्सी में भी बनाओ ना, फिर मिक्सी में भी निकालो, डालो, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाता इतना सारा मलाई डालने का। तो ये ब्लेंडर से काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार 2-3 बॉल बनाई, फिर नीचे-नीचे का ना अच्छे से ब्लेंड हुआ नहीं था, फिर मैंने दोबारा से ब्लेंडर चलाया उसमें, क्योंकि ज़्यादा था ना ये, तो बर्तन छोटा था तो नहीं हो पा रहा था अच्छे से। फिर मैंने दोबारा से इस तरीके से करा और यहाँ पे हमारा बढ़िया-सा घर का बटर बन के तैयार हो गया है, जिससे आराम से आप अच्छी खासी क्वांटिटी में घी निकाल सकते हैं। और मैं गाय का दूध लेती हूँ और गाय का घी तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह खाली पेट अगर हम 1 चम्मच घी खाते हैं ना, तो बहुत सारा ये हमें फ़ायदा देता है, हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो नहीं खाती सुबह खाली पेट, क्योंकि सुबह-सुबह घी खाली पेट अगर घी खा लूँगी ना, पूरा दिन भर उसी की एकदम डकार सी आती है, गंदी सी घी की पूरी स्मेल आती है। पर मैं वैसे रोटी वगैरह के साथ खा लेती हूँ। दाल में डाल के खाना भी मुझे नहीं पसंद है, मैं बस रोटी में खा सकती हूँ। बाकी वैसे दाल वगैरह में डाल के जैसे बहुत से लोग खाते हैं ना, मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे उसकी अलग सी ही स्मेल आती है। तो यहाँ पे सारा हमारा बटर निकल के तैयार हो गया है। अगर ऐसा घर का बना हुआ बटर हो और साथ में आलू के पराठे अगर आपको गरमा-गरम मिल जाए ना, तो फिर क्या ही कहने, बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन होता है। आलू का पराठा, बटर या फिर मक्के दी रोटी, सरसों का साग हो, उसके साथ ही बटर हो, फिर तो फिर मतलब सोने पे सुहागा। इसके बाद खाने के लिए फिर कुछ नहीं चाहिए होता। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो जी यहाँ पे घी अभी मैंने बनने के लिए रखा ही था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हल्की आँच पे उसको पकाना होता है। और रोटी भी मैंने बना ली थी, सब्ज़ी भी बना ली थी। आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में रोटियाँ बनाई थी। सारा काम मैंने निपटा लिया था, कुकिंग का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। और फिर सारे काम निपटाने के बाद मैंने आज जल्दी ही सारे काम निपटा लिए थे। 7:30 बजे तक सारे काम निपटा के मैं फिनिश हो चुकी थी, क्योंकि फिर मेहंदी भी लगानी थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि दिन में भी सोना नहीं हो पाया आज, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी। मैंने सोचा फिर टाइम से सो जाऊँगी और सोने से पहले मुझे ये मेहंदी अपनी निकाल के सोना है, क्योंकि पैरों में मेहंदी वगैरह लगा के सोऊँगी ना, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता, मैं सो नहीं पाती सही से, बार-बार नींद ख़राब होती है कि मेहंदी लगाई है तो मतलब अच्छे से नींद नहीं हो पाती। तो जब तक मैं खाना वगैरह खाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, तब तक मेरी मेहंदी आराम से सूख जाएगी, फिर मैं इसको वॉश करके सो जाऊँगी। और फ़िलहाल मेहंदी लगाते हैं। इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।
बाय बाय एंड टेक केयर।